अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। तो आज मैंने फ़ाइनल अपनी दवाइयों वाली टोकरी जो है ना चेंज कर ली। ये मैं बाज़ार गई थी, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ना इसे हवादार से ना ये ले ली क्योंकि गर्मियां हैं अभी। तो जैसे कि मैं बता रही थी, फिर मेरा भतीजा आ गया, मैंने वॉइस बंद कर दी। तो ये मैंने टोकरी ले ली और साथ में ली है जी मैंने शीट अपने साइड टेबलों के लिए। और ये जो मैंने ना साथ में लगाए हुए थे ना ये वाले मिरर, इस पे मैंने ना कॉर्नर रैक के ऊपर इन पे लगानी है और इन पे लगानी है। ये बहुत बुरी लग रही थी ना सिंपल सी। फिर मैंने ना ये गोल्डन में ली है, तो महंगी तो बहुत ज़्यादा आई है लेकिन है खूबसूरत। तो इसको भी बिछाते हैं, सेटिंग करते हैं कमरे की। कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी। पिछली दफ़ा जब मैं भाभी के लिए लेने के लिए गई थी शीट, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी। उसी वक्त मेरे नज़र में थी ये कि मैंने ना ये वाली ही लेनी है, इसलिए फिर मैंने ना ये आज ख़रीद ली फ़ाइनल। मैंने कहा खर्चे तो वैसे भी पूरे नहीं होते, चलें इसको भी काटते हैं, बिछाते हैं। ये देखें इस तरह से ना ये इस पर लग गई है। तो अभी जो है ना इन पे भी सेट करने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह से कटेगी देखती हूँ अभी मैं, क्योंकि ये गुलाई में है, ये चौरस है। तो इसको बनाते हैं, अभी डालते हैं। टेबल पे तो मैंने डाल ली है। जी गाइस, तो सॉन्ग सुना आपने मेरे मुन्ने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बाज़ार से होके आई हूँ। आपको पता है कि हमारा व्लॉगिंग का काम है, तो मैंने एक बड़ा सा बल्ब बनवाया है किचन के लिए, क्योंकि किचन में जब हम अपनी खानादारी करते हैं, कुकिंग करते हैं तो रोशनी नहीं होती। तो इसलिए अभी इसको बना लिया है माइक। हाँ गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। आओ आओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, गाना गाओ। मुन्ने भाई, किस किस को इस सॉन्ग की समझ आ रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखो मैं सदके आए, मैं सदके जावा मेरा पुत्र। हाय हाय, कैंची छोड़ दे, कैंची छोड़ दे, कैंची छोड़ दे। हाँ गाओ गाओ। नो नो मुन्ने, हाँ सोच मुन्ने। अतरी नासा दिला मा सोच। बड़ा बच्चा, बड़ी बच्ची। तो जी फाइनल जो है ना टेबलों पे और इस पे ना कॉर्नर रैक पे ना मैंने ना ये शीट जो है ना फिक्स कर दी है। बहुत खूबसूरत लग रही है ऊपर लगी हुई ना। तो इससे ना एक तो ये सफाई भी जल्दी हो जाया करेगी और दूसरा जो है ना ये प्यारी बहुत लग रही हैं। तो सिंपल सी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अभी जो है ना यहाँ से लेते हैं नेल रिमूविंग, और नाखून पॉलिश लगी हुई है हाथों पे, वो साफ़ कर लें क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर ना काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको पता है वज़ू तो होता नहीं। तो माशाल्लाह से ये फ़ाइनल हो गई। अभी हाथों से नाखून पॉलिश जो हैं साफ़ कर लें, फिर चलते हैं किचन में। ये देखें नाखून पॉलिश जो है ना ये कितनी अच्छे से साफ़ हो रही है। अभी जो है ना बाकी उंगलियों पर लगी हुई है, इनको भी उतार लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये नेल रिमूविंग है। मेरे हस्बैंड जब आए थे ना छुट्टी पे तो उधर से लेके आए थे, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इससे ना नेल साफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, आपको पता है फिर नमाज जो है जायज़ नहीं है, वज़ू नहीं होता। तो मैंने इनको अच्छे से ना साफ़ कर लिया है। ये देखें दोनों हाथ मेरे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं माशाल्लाह। तो मेहंदी भी ऐसा ऐसा उतर ही जाएगी, फिर नई मेहंदी लगा लेंगे। मैं ना बाज़ार से लेकर आई थी मेहंदी के वो जो होते हैं ना छापे वाली, वो लगाएंगे। अभी हम चलते हैं किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या रखा हुआ है किचन में। तो
मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। इधर मैंने एक बल्ब सेट कर लिया है ऊपर, यानी कि अभी किचन में 2 बल्ब हो गए हैं। मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बनानी होती है ना, फिर ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। अंधी सी जो वीडियो होती है उस पर क्या लाइक आने। तो ये है जी पुदीने की पत्तियां मैंने उतार ली थी, तो ये जो मोटी मोटी डंडियां थी ना, ये रोशनी में रख लूँ मैं ऐसे करके। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो इसको पानी में रखा हुआ है। जैसे इसके रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे ना, रूट्स यानी कि इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी बारीक बारीक। वो एक वाइट सी आपको दिखाई, वो निकली हुई एक वाइट सी, ये वाली। तो ये वाली अगर इसी तरह की सब निकल आएंगी ना, फिर हम इसको ना बीजेंगे। मैंने ना वो टब मेरे पास पड़ा हुआ था, टूट गया था, कमरे की डस्टबिन थी, वो बच्चे वैसे ही उसको इधर फेंक, तो मैंने ना डस्टबिन लेनी थी ढक्कन वाली। फिर मैंने ना क्या किया कि उसको भी मैंने गमला ही बना लिया। इस तरह से ना हमने इनको ना पानी में रखना है तकरीबन 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन रखने के बाद इसकी ना जो जड़ें हैं ना वो निकल आएंगी। 2 दिन हो गए इसको रखे हुए, इसमें से जो डंडियाँ कमज़ोर थी वो मैंने निकाल कर फेंक दी। इसको मैंने खिड़की में रखा हुआ है, धूप भी आ रही है, हल्की सी रोशनी आ रही है धूप की इसके पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ना कपड़े भी हमने आज धुलाई किए हैं, जो ना मैंने गमले बनाए हैं इधर ही मैंने रखने। मुझे बड़ा शौक़ है फूलों का, इनका। तो इसमें अभी ना मैंने मिट्टी ली थी बाहर से पैसों से। भाई जो है ना, एक मिट्टी वाला आता है मिट्टी बेचने के लिए, उसको मैंने बोल दिया था कि भाई मिट्टी जो है ना हमें दे के जाएँ, तो वो लेके आ गया था। तो मैंने ना इसको इधर डाल के तो रख दिया है आराम से। ये प्यारा सा बन गए हैं। अभी इनमें हम लगाएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें पानी दिया जाएगा, इसको और नरम किया जाएगा, अच्छे से मिट्टी की जो गर्मैश है वो ख़त्म की जाएगी। एलोवेरा का पौधा जो साथ है इसको भी सेटिंग करनी है। शादी के कामों में काफ़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से ना कोई काम मेरा नहीं हो रहा था। अभी ये देख रहे हैं इसमें दरारें पड़ गई हैं। अभी इसकी गोडी करूँगी, दोबारा से इसको सेट करूँगी। तो धनिया भी मैंने बीजना था, धनिया का ये मैं बीज आपको दिखाऊँ। ये मैं धनिया लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा और मोटा दानेदार। ये देखें कितने मोटे मोटे दाने हैं धनिया के। तो इसको ना हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे धनिया को। अभी आप कहेंगे कि ये धनिया 2 हिस्सों में कैसे तकसीम होगा, बड़े आसानी से। इसको हमने क्या करना है, बराबर शेल्फ़ के ऊपर जो है ना इसको बिछा देना है। वैसे तो अगर हम खेतों में धनिया लगाए ना, तो हमें धनिए को इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे चूंडी सा लगा के तो हम कर सकते हैं। इस तरह डब्बे का ढक्कन पकड़ लेना है हमने। डब्बे को, चीनी वाले को मैंने कर लिया है उल्टा, क्योंकि इसका ढक्कन जो है ना बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह हमने इसको ना ऊपर से रगड़ना है, तो इसके ना जो दाने हैं ना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तो इसको हमने भिगो के रखना है, क्योंकि इसका जो सीड्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो जल्दी ये निकलते नहीं हैं, यानी कि इसमें जल्दी नहीं निकलते मिट्टी में। तो इनको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले ना भिगो के रख लेना है पानी में। जैसे हम पानी में भिगो के रखेंगे इसको, फिर ना थोड़े से ये नरम हो जाएंगे, फिर हम इसको करेंगे खुश्क, फिर इसकी बिजाई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, कटोरी में इन सारे जो धनिया मैंने लैदा किया था, यानी कि 2 हिस्सों में इसके दाने तकसीम किए थे, इनको अब हमने भिगो के रख देना है। देखते हैं कि ये किस तरह का। यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बिजाई कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं गांव में थी तो पालक, धनिया, पुदीना, फूल बहुत प्यारे प्यारे मैंने अपने घर में उगाए हुए थे, और बहुत सारे पौधे भी लगाए हुए थे। अभी हमने इसको रख दिया है इधर, तो ये नरम हो जाएगा, तो इसको हम बिजाई करेंगे। तो आपने अगली वीडियो ज़रूर देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।